Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 27 July. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. So शुरू करते हैं आज के important current affairs. So let's start with this important questions. इन क्वेश्चन से आपकी करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो कोशिश कीजिए इनके आंसर्स बताने की खुद से. एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर. ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, कौन सी इंडियन सिटी में. दिस इज़ नॉट ओनली इंडियाज़ फर्स्ट, इट्स एशियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर. बताइए कहाँ पे सेटअप किया जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर द फिफ्थ टाइम. तो पाँचवीं बारी प्रधानमंत्री बने नेपाल के, बताइए इनका नाम. थर्ड क्वेश्चन आपके लिए यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट. कहाँ पे इसे सेटअप किया गया, कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया, ये बताइए. आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है ट्विटर हैज़ अपॉइंटेड whom as its resident grievance officer for India. Very important question. And the fifth question is who has become the first Indian to be selected for judging gymnastics competition for Tokyo Olympic Games. So आपको बताना है इनका नाम. शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following country has reported the cases of norovirus. So this is the virus that is norovirus. इसके कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए यूके में. ओके, यूके इंग्लैंड में अराउंड 154 केसेस रिपोर्ट किए गए. सो ये डिज़ीज़ अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये इस डिज़ीज़ की वजह से आपको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती हैं, स्टोमक एक हो सकता है, एंड इसके सिम्टम्स भी ऐसे ही हैं. ओके, वोमिटिंग, आपको उल्टी आएगी, स्टोमक पेन रहेगा, नोजिया एंड डायरिया. तो इसके कुछ केसेस रिपोर्ट किए. हालांकि दिस इज़ नॉट डेडली लाइक कोविड-19 बट स्टिल सम केसेस आर रिकॉर्डेड इन इंग्लैंड. तो वायरस का नाम याद रखें, कौन सी कंट्री में रिकॉर्ड किए गए, यूके आपने याद रखना है. यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, वो आपको याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. गायत्री आई कुमार इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू यूके हैं, वो आपने याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. फिर इंडिया रिसेंटली स्वीडन ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो स्वीडन ने भी ज्वाइन कर लिया. आपको बताना, देखो राइट नाउ अगर मैं बात करूं 120+ कंट्रीज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको गुरुग्राम में मिलेंगे. अजय माथुर इसके डायरेक्टर जनरल हैं. अब ये पूछ रहा है कि इंडियाज़ एम्बेसडर टू स्वीडन. सबसे पहले तो स्वीडन के बारे में, स्वीडिश करोना इसकी करेंसी है. एंड उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना है, स्टीफन लोफन, अभी रिसेंटली फिर से री इलेक्ट हुए थे. एंड इस क्वेश्चन में इंडियाज़ एम्बेसडर पूछ रहा है, तो एम्बेसडर का नाम है तन्मेला. ओके, ये आप याद रखें. एंड उसके बाद बाकी इसमें मोनिका मोहिते इंडियाज़ एम्बेसडर स्विट्ज़रलैंड हैं, राहुल श्रीवास्तव इंडियाज़ एम्बेसडर रोमानिया हैं, मनप्रीत वोरा इंडियाज़ एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया एंड मोरक्को है. ओके, सो तन्मेलाल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Who has been named differently abled sportsman of the year at Indian Sports Honor for the year 2019. So 2019 का इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया. ये शटलर हमारे प्रमोद सावंत इज़ द करेक्ट आंसर फॉर, प्रमोद भगत इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिए. एंड अब ये इतना लेट क्यों किया गया, बेसिकली कोविड-19 की वजह से इस प्रोग्राम को डिले किया गया था. नाउ अब इन्हें सम्मानित किया गया as the differently abled sportsman of the year award 2019. प्रमोद भगत याद रखेंगे. एंड इन अवार्ड्स की स्टैब्लिशमेंट 2017 में की गई थी. आगे बढ़ते. द यूनियन गवर्नमेंट विल सेटअप हाउ मैनी वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन. तो कितनी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज एंड वायरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ओपन करने का यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया ड्यूरिंग दिस 15th फाइनेंस. सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. आई होप एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन. NK सिंह, वो आपको याद रखना है. एंड 42 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते. ऑन विच डे कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड. तो कौन सी डेट को हमने इसे सेलिब्रेट किया है, कल हमने इसकी 22वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 26 जुलाई. सो 22 साल हो चुके हैं जी हमारी जो हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था 1999 में. एंड कारगिल कन्फ्लिक्ट था जो इसमें, एंड अब हमने इसमें जीत हासिल की थी. ऑपरेशन विजय हमारी इंडियन आर्मी द्वारा स्टार्ट किया गया था. 3 मंथ तक लगभग ये वॉर चली थी. एंड
देखा जाए तो इसमें हमारे लगभग 500 जवानों ने अपनी शहादत भी दी थी, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस भी दिया था ड्यूरिंग दिस 90 डेज बैटल। यू नो ऑपरेशन विजय तो आप लोग जानते हो, इसके साथ साथ ऑपरेशन वाइट सी चलाया गया था ड्यूरिंग दिस कारगिल वॉर। इसे चलाया गया था इंडियन एयरफोर्स द्वारा जॉइंटली एक्टेड विद इंडियन आर्मी के साथ मिलके टू फ्लश आउट इरेगुलर एंड इरेगुलर ट्रूप्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो पाक ऑपरेशन वाइट से भी आप ध्यान रख लीजिए। कारगिल विजय दिवस के 22 साल हो चुके, ओके, याद रखें, कल हमने सेलिब्रेट किया था। 6th क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू डेवलप द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कौन से बैंक के साथ इंडियन गवर्नमेंट का ये एग्रीमेंट हुआ है? द बैंक इज वर्ल्ड बैंक। अब ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीन नेशनल कॉरिडोर, ये बनेगा कहाँ से? अपग्रेड किया जाएगा अराउंड 781 लेंथ ऑफ वेरियस नेशनल हाईवेज पासिंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हिमाचल, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो वर्ल्ड बैंक याद रखें, डेविड मालपास इसके जो प्रेसिडेंट है वो अपने याद रखने, वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स है वर्ल्ड बैंक के। आगे बढ़ते हैं। विच स्पीशीज ऑफ फिश हैज़ बीन कॉट इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 डिकेड्स। लगभग 30 साल बाद इस फिश के स्पीशीज़ यहाँ देखे गए। तो कौन से फिश के स्पीशीज़ हैं ये पूछ रहा है, हिल्सा फिश, दिस इज़ द टाइप ऑफ फिश एंड इसके लगभग 30 साल से ये इसके फिश के स्पीशीज़ नहीं रिपोर्ट किए गए थे एंड ये काफ़ी एज कम्पेयर टू अदर फिश कुछ थोड़ी कॉस्टली भी है, नॉट सो टू मच एक्सपेंसिव, अराउंड 600 to 800 kg से भी आपको कम मिलेगी, लगभग 800 ग्राम ऑफ गोइंग टू परचेज दिस, आपको लगभग 700 से 800 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर केजी की मैं बात करूँ अराउंड 800 to 900 पर केजी आपको मिलेगी। दिस इज हिल्सा फिश, याद रखें, नाम याद रखें। लियोपास ग्लामिनी हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सो करेक्ट आंसर एस्वातिनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एस्वातिनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NEA Scott is a new spacecraft of which among the following space agencies। तो कौन सी कंट्री का, कौन सी स्पेस एजेंसी का न्यू स्पेसक्राफ्ट है? NEA Scott, करेक्ट आंसर इज नासा। अब इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है जी? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज नासा का ये जो न्यू स्पेसक्राफ्ट है डेट हैज़ बीन नेम्ड नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्कॉट और NEA Scott। इसके जितने भी टेस्ट थे उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए एंड हैज़ बीन नाउ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द न्यू स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा। नाम याद रखिए, बिल नेल्सन का नाम याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग एंड यूनिसेफ हैज लॉन्च विच प्रोग्राम टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन COVID-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया। सो नेम ऑफ दिस प्रोग्राम इज कवच एंड कवच स्टैंड्स फॉर COVID-19 एंड वैक्सीनेशन असिस्टेंट कैंपेन फॉर हेल्थ। ओके, who is the author of the book Our It? So author of this book is Lolo Jones. Our It. According to the Lancet report, how many children in India have lost their primary caregiver parent or custodial grandparents due to COVID-19? So according to this report, 1.2 lakh is the correct answer. Who has become the first Indian space tourist selected by Virgin Group? American spacecraft Virgin Group द्वारा ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने जो स्पेस की यात्रा करेंगे। सो इनका नाम है जी संतोष जॉर्ज कुलनगरा इज़ द करेक्ट आंसर एंड फॉर दिस ही हैज़ टू पे अराउंड 2.5 लाख रुपीज़, 2.5 लाख डॉलर एंड स्पेस ट्रैवल करेंगे संतोष जॉर्ज कुलनगरा, इनका नाम आप याद रखें। Who is the author of the book The India Story? So author of this book is Bimal Jalan. Option number D is the correct answer for this question. Bimal Jalan is the correct answer for this question. The title of this book is India Story. So after this जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्टार्ट होगा, ये सेटअप किया जाएगा पटना में। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर 5वीं बारी 5th टाइम बने शेर बहादुर देबुआ। नितिन गडकरी द्वारा नागपुर में इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट LNG ओपन किया गया था। ट्विटर द्वारा अपॉइंट किए गए विनय प्रकाश एंड फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कंपटीशन फॉर टोक्यो ओलंपिक्स दीपक कब्रा।
सो आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आपने बताना है। Who has won a gold medal for the country at the World Cadet Wrestling Championship which has taken place at Budapest, Hungary? तो किसने गोल्ड मेडल जिताया हमारे इंडिया को, ये आपने बताना है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस डे। उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियोस आपको अगर पसंद आ रही हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्पेशल ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लीजिए। एंड जुलाई मंथ जैसे ही अवर होता है तो आपको जुलाई मंथ का भी कंपाइलेशन मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। इनके आंसर्स बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के आंसर्स भी बताने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।